हालेलुया। कितना उत्तम आज का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें। खुदा की योजना थी यहाँ पर महासभा हो, इसलिए खुदा हम लोगों के साथ साथ रहा कि खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर खुदा का वचन को सुनने के लिए। और पहले आंटी ने अपना दरवाजा खोला खुदा को वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग खुदा को आदर महिमा दे। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा हमारा बहुत सामर्थ्यवान खुदा है, जीवितों के देश में हम लोगों को जिंदा रखा है, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की हो जाएंगे। मैं इस कोई भी घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे घर में आज हमारे महोदय और हमारा पूरा धुन आ सका, जिसके लिए हम धन्यवादित हैं। और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारी पुकार को सुना और हम सब यहाँ पर आकर के उसकी स्तुति और प्रशंसा कर पाए। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु, सचमुच प्रभु तू महान स्तुति के योग परमेश्वर है। जब जब हमने प्यारे प्रभु तुझसे कुछ बोला है प्यारे प्रभु, तूने अपने निश्चित समय में हर काम को पूरा कर दिया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु। जब जब प्यारे प्रभु हम कुछ सोचते हैं या कुछ कहते हैं तो तू जब चाहता है प्यारे प्रभु तभी यहाँ कुछ हो सकता है प्यारे प्रभु। जब तूने आज के दिन को मुकर्रर करा कि आज के दिन में ये मीटिंग हो पाई प्यारे प्रभु, जिसके लिए हम धन्यवादित हैं। हम जानते हैं प्यारे प्रभु दुनिया में तो बहुत से बातें हैं, बहुत सी ऐसी ऐसी बातें हैं प्यारे प्रभु जिसमें कि हम काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं तूने कहा है मत फिक्र कर, मेरे पास कुछ डाल दे। क्योंकि जब जब हम बहुत ज्यादा निराशा में आ जाते हैं प्यारे प्रभु तो तू हमारी आशा को पूरा कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता और हम प्रार्थना ही करते रहते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं इस परिवार के लिए अपने, और इस धुन के लिए भी धन्यवाद है कि ये सब प्यारे प्रभु तेरी जय जयकार करने के लिए यहाँ उपस्थित है और होने दिया प्यारे प्रभु कि जो भी मेरी शक्तियाँ यहाँ कार्य करी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। चारों तरफ प्यारे प्रभु अपने लहू का बड़ा बांध दे ताकि कोई भी शैतान की देखी अंदर की चाल इस घर को छूने ना पाए। हम जानते हैं प्यारे प्रभु तू यहाँ पर उपस्थित है और इससे पहले कि हमने सोचा था और हमारे दास यहाँ आने रास्ते में थे, तू यहाँ पर उपस्थित था प्यारे प्रभु और तूने उनके दिल में वो बात डाल दी प्यारे प्रभु जो वो बीज यहाँ बोलने को आए प्यारे प्रभु। और वो जब जो कुछ वचन यहाँ बोलते हैं प्यारे प्रभु हमारे जीवनों में वो कार्य करे और हम प्यारे प्रभु उसको सुन के उसको केवल सुनना पड़ सके और उसको चल पाए प्यारे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और महिमा हो। और जो कुछ भी हम यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं वो सब तुझे भाई प्यारे प्रभु और होने दे प्यारे प्रभु कि जो रास्ते में जो आ रहे हैं उनको भी यहाँ सुरक्षित पहुंचाए प्यारे प्रभु। और जो यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं प्यारे प्रभु उनको भी ऐसी बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे प्यारे प्रभु। क्योंकि जब भी अनाउंस हो जाता है कि किस घर में मीटिंग है तो प्यारे प्रभु अगर उनको आना है प्यारे प्रभु तो वो दौड़ से भी यहाँ आ सकते हैं प्यारे प्रभु। और तेरी इच्छा ही होगी प्यारे प्रभु जब तू उनकी आत्मा को जगाएगा प्यारे प्रभु, जब तूने कहा है सोने वाले जाग, सोने वाले जाग, क्योंकि प्यारे प्रभु समय बहुत निकट है, कब तू आ जाएगा ये हमें पता भी नहीं चलेगा प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु हमें जागते रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना है। और विशेष रूप से हम अपने इजाजत मौतों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, उनके हाथों को छू ले प्यारे प्रभु, अपने बेटी के अंगारों से उनको प्यारे प्रभु शुद्ध कर दे, सिर से पैर तक प्यारे प्रभु ताकि होने दे प्यारे प्रभु। जो भी वचन यहाँ बोले वो ऐसा वचन हो जो हम सबों के काम हो और इस पूरी कॉलोनी में भी प्यारे प्रभु वो कार्य हो सके। इसलिए हर एक बात को तेरे ही कंधों में रखते हैं और जीवित नाम में इस दुआ को मांगते हुए तेरे कंधों में छोड़ते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे और गीत है मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मैं जीऊंगा वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। का मकसद तू
मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं जान लूं। मैं पाऊं उसे उसका दौड़ा मैं जाऊं, मैं पाऊं उसे उसका दौड़ा मैं जाऊं। मैं क्या करूं तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, तुझ पर हुई है है कृपा, बेकार ना जाने दूं। जिसने मुझे है सुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। तेरी सलीब पर नीचा मैं जाऊं, तेरी सलीब पर नीचा मैं जाऊं। मेरी पूरा करूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाही को दे सकता है, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कभी ऐसा हुआ नहीं इसमें। धन्यवाद मुझे प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने मौका दिया कि हम तेरी सिखाई और तेरे जो अद्भुत काम हमारे जीवन में किए हैं, हम उसको अपने दिल के सामने और बता सकें। और क्योंकि हम जानते हैं जब तक हम बताएंगे नहीं तो कैसे लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि जब और जो बातें हम करते हैं प्रभु से बोलते हैं प्रभु ये करना है, तो हम, और जबकि शरीर इस लायक नहीं रहता, शरीर तो बहुत ही ऐसा लगता है कि अब मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, ऐसा चलते भी ऐसा लगता है कि अब मैं गिरूंगी, लेकिन प्रभु इतनी जल्दी संभाल देता है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। सच मुझे प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि लोग दूर दूर से आ जाते हैं, और इनके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो सचमुच में जिनको यीशु बुलाता है, और यीशु जिसको बुलाता है वो कभी रुक नहीं सकते, और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं झुंड के लिए। ये झुंड जो है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, और ये झुंड हमेशा बना रहे, यही हम प्रभु तुझसे विनती करते हैं। और मैं अपने जीवन के लिए यही चाहती हूँ कि जब तक तूने मुझे आयु दी है, मैं तेरी ही बुराई करते ही तेरे पास पहुंच जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हम ठीक समय पर यहाँ पहुँचने वाले पाए, क्योंकि हम लोग स्कूल गए थे और स्कूल कॉलेज बहुत दूर था हमारा। वो मिल गया फॉर्म मिल गया। जैसे हम पहुंचे, हम मैम के पास गए, मैम से हमने पूछा तो मैम बोल रही कि सर से एक बार बात कर लो। प्रिंसिपल सर के पास गए तो बोले कि ठीक है, लाओ तुम्हारा साइन कर दे लो। पेपर आराम से उन्होंने लिया और दे दिया, पेपर भी अच्छे से दे दिया। बोला इसमें सब करा के लिया ना तुम, और 6 दिन में जमा कर देना। मैंने कहा ठीक है, चलो ये काम अच्छे से हो गया। फिर एक सर मिले, वो बोल रहे कि तुम्हें मिल गया। मैंने कहा हाँ, मैं तो क्या बहुत अच्छे से मिल गया, एकदम आराम से, और लोग को तो नहीं मिल रहा, बहुत नोटिस लिख के आ रहा है। मैंने कहा और एक हमारी एक छोटी सी एक चीज और थी, उसका धन्यवाद तो मैं खुदा को बाद में दूंगा, लेकिन मैम ने हमसे बोला कि तुम्हारी जो स्कॉलरशिप है ना, वो इसका एक ऑनलाइन क्लास का वो नहीं खुल रहा पोर्टल, तो वो खुलवाया हमने। तो उसमें लिख के आ रहा था 32,250 रुपए, नो ड्यू 7 डेज। मुझे लगा ये फीस हमने जमा तो की नहीं थी, तो मैंने कहा कि मैम से पूछ लूं कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैम बोले ऐसा है, मेरे को दिखाओ। फिर मैंने दिखा, मैम बोल रही कि ना
ऐसा कुछ नहीं है, ये जो सेकेंड ईयर की ना, सेकेंड ईयर की जो स्कॉलरशिप आएगी वो तुम्हारी ये फीस है जो तुम्हें जमा करना पड़ेगा जब आएगी तब। जो तुम्हारी दिखा रही है ना वो जमा नहीं करना है। मैंने कहा कोई ऐसी कोई इशू, कह रहे तुम बहुत लकी हो, तुम यहाँ पर ऐसी लड़की हो जिसका आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं खुदा की तरफ सोच रहा था कि ये सब काम मैंने जो स्कॉलरशिप हमें जमा करनी थी वो सबने जमा कर दी, बल्कि वो स्कॉलरशिप हमने जमा नहीं की। एक 20,000 की जमा करी और एक जो बची थी वो हमारी स्कूल में वहां दिखा रहा है कि तुम्हारी पूरी फीस जमा है, तुम्हें जमा करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आज मैं प्रार्थना करूंगा खुदा से कि अगर ऐसा है तो अच्छा है, खुदा को धन्यवाद। ऐसा नहीं है तो भी वो फीस हमारे पास है, वो हम खुदा मैडम से हमने बात की, सर से बात की, बोला ऐसा कुछ नहीं है, जमा तुम्हारी सब कुछ है। अगर ऐसा कुछ होता है, मैंने मैम से बोला तो आप मुझे बताइएगा। मैम कह रही ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होगा तो हम आपको बता देंगे। खुदा को धन्यवाद हो कि खुदा ने इतना इंतजाम, इतना कुछ, माने जब हम बीएड करने की सोच रहे थे तो पूरा इंतजाम करा और खुदा ने उसको किस प्रकार से फीस की, पूरी सारी फीस खुदा की ओर से हुई, हमें कुछ जमा नहीं करना पड़ा। स्कूल ये एक बार भी नहीं गई। दोनों मैम इससे बोल रही है कि तुम आज तक स्कूल नहीं आई हो, कम से कम हमारे लिए एक काम जरूर कर देना जाते जाते। मैंने कहा मैम वो कर देगी, जरूर कर देगी, कोई बात नहीं मैम। तो और फिर सर पूछने लगे कहाँ पढ़ाते हो ये सब, मैंने कहा सब खुदा की ओर से इतना कुछ इसके हम लोग के जीवन में सब होता चला गया कि कुछ भी हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और खुदा को धन्यवाद देते हैं। कल के लिए हम बहुत अच्छे से कानपुर गए और बहुत अच्छे से सर के साथ खुदा की हवाई गाड़ी जो थी खुदा की आत्मा ने पकड़ रखा था और बहुत अच्छे से सर को शुरुआत में थोड़ा सा लगता है, लेकिन जैसे ही वो निकलता है घर तो सर कैसे लेके जाते हैं मुझे नहीं मालूम पड़ता है। रास्ते में बातें करते हुए सर अच्छे से लेके जाते हैं। और जब वहां से आ रहे थे तो बीच में एक छोटा सा कट भी लगा किसी ड्राइवर का। सर ने बोला देखो कैसे लोग गाड़ी चलाते हैं, लेकिन खुदा की एक आत्मा वो गाड़ी में है जब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता हम लोग को। फिर सर को भी नींद आ रही थी, सर भी कह रहे मैं आँख खोल खोल के चला रहा हूँ। मैंने कहा सर आपको नहीं, मुझे भी नींद आ रही है बहुत तेज की। सर ने बस इतनी बात बोली थी और थोड़ी सी हम लोग ने खुदा की थोड़ी बात की हम लोग ने। सर कह रहे देखो नींद चले गई ना। मैंने कहा हाँ सर नींद चले गई एकदम सच में। वो सर कह रहे हम लोग रुके मुंह हाथ धोएंगे, हम लोग रुके भी नहीं और हम कब कानपुर पहुंच गए, वो लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ आते आते हमें 2 जाम पड़े, सब जाम में फंसे हुए। सर को खुदा ने रास्ता दिखाया इस साइड से चल, कब सर निकाल के हमें घर लेके आ गए हमें नहीं पता चला। वो जाम ऐसी का ऐसा लगा रहा। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। मैं सब सर कह रहे देखो हमारे लिए रास्ता कैसे साफ करना है। दोनों जगह गाड़ियां से चिपकी चिपकी खड़ी थी और बीच में सर गाड़ी लेते हुए सीधे आ रहे और सब गाड़ी अपनी इधर 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 हल्के, कोई इधर निकल जा रहा कोई इधर निकल जा रहा, हम सीधे निकल के आ गए। मैंने कहा सर बार बार कह रहे कि, मैंने कहा सर सब खुदा की ओर से है, सब कह रहे खुदा हमारे लिए रास्ता बनाता है हर चीज के लिए। इसलिए मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कानपुर में जिसके घर में प्रार्थना थी बहुत अच्छे से वचन हुआ उनके घर में, बहुत अच्छे से उनके परिवार में जो परेशानी या दुख तकलीफ है हम प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार में जो भी तकलीफ इस टाइम जो वो सोच रही है खुदा उनके इच्छा के अनुसार उसको पूरा करे। आज के वचन में हमको याद करेंगे और हम छोटे झुंड धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की कि हम सही सलामत यहाँ पर पहुँचने वाले होने पाए। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। सच में जब सुबह आँख खुली 6 बजे हम लोग की भी कल, तो मन में बस प्रार्थना ही चल रही थी कि भाई लोग दोनों अच्छे से जाएं, खुदा की आत्मा में आपके स्वर्गदूत आगे आगे रहें और अच्छे से हम लोग पहुंचे। घड़ी में टाइम में टिक हुई आंखें रहती हैं कि कब 7 बजेगा, जल्दी से मोबाइल लेके बैठ गया ऑनलाइन होके की मीटिंग। जब दोनों भाइयों को देखा, जब प्रार्थना शुरू हुई तो खुदा का धन्यवाद दिया। फिर जब मीटिंग खत्म हुई तो हम लोग अपना अनुमान लगा रहे थे कि अभी 1 घंटा लगेगा, अभी बातें करेंगे, फिर जो भी चाय नाश्ता होगा, अब इतने बजे निकलेंगे तो मे भी 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। मतलब दिमाग में यही चल रहा था और प्रार्थना कर रहे थे कि खुदा बस पहुंच जाए अच्छे से, आपकी आत्मा उनके साथ है, वो पहुंचेंगे। तो सच में जब हम लोग एक लॉ लगा के किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो खुदा उसका उत्तर भी हाँ देता है। और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी मम्मी के घर के पास पूरा वो खोद रखा है, वो जो वो बना रहे ना होल टाइप का बना रहे ना, कुछ उसमें सीवर का कुछ बना रहे, तो काफी इतना गड्ढा खोद रखा है काफी बड़ा सा।
और मम्मी को हम लोग मना करते हैं कि बाहर मत निकला करो अकेले, क्योंकि वो वैसे ही कमजोर तो नहीं और वो डगमगाती रहती हैं। और मना करने के बाद भी वो कहते हैं ना, उनको एक वो रहती है देखें देखें क्या काम हो रहा है करके। और वो आगे आगे जा रही थी, पीछे पीछे देखा भाभी जा रही थी और उनका पैर डगमगा गया या तसले में फंस गया, क्या हुआ, वो उस गड्ढे में गिर गई। और खुदा ने बहुत बचाया कि सर में भी चोट लग सकती थी, कमर टूट सकती थी, क्योंकि वो वैसी बहुत हल्के वजन की है, तो बहुत हल्की से उनके हाथ में चोट आई है। और हम तो शॉन को पढ़ा रहे थे ऊपर, तो लेखा भाभी का फोन आया शाम को, तो कहने लगी कि मम्मी चोट खा गई। तो हमने कहा क्या हो गया, तो वो बताने लगी। तो सच में मैंने खुदा का धन्यवाद, पहले तो मम्मी को डांटा मैंने कि जब आपको समझाते हैं आपको समझ में नहीं आता है करके, अभी कुछ हो जाता तो क्या करती है ना। तो कहने लगी नहीं मैं देखने गई थी। मैंने कहा क्या देखने गई थी वहां पर। फिर उसके बाद खैर हमने मम्मी से कहा, हमने कोई नहीं, खुदा ने आपको बहुत बचाया, खुदा का धन्यवाद हो, और अब घर में रहो, रेस्ट करो। तो सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि जब हम कहीं भी आते और जाते हैं तो उसके स्वर्गदूत हमारे आगे आगे चलते हैं। एक बहुत बड़ी घटना होने से वो हमको बचा लेते हैं। आज के समय में लोग देखिए गिरते हैं और गिर के तुरंत खत्म हो जाते हैं, न कुछ चोट न चपाट, लेकिन उनको एक काफी इतना गहरा गड्ढा है, उसमें वो कैसे गिरी होंगी और होल भी लगा हुआ है, लेकिन तब भी खुदा ने बचाया उनको। इसलिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि कल कहते हैं ना हर एक चीज का एक समय होता है, जैसे कि भाई बोलते हैं, वैसे ही कल की मीटिंग कानपुर में थी और मुझे लगा कि मतलब जो है सच में वो भी एक चुना हुआ दिन था, क्योंकि कल शॉन का हिंदी का पेपर है और हिंदी में ही उसको पढ़ाती हूँ, क्योंकि ऐसे उसको समझ में नहीं आती। कहता मम्मी आप क्वेश्चन मुझे मतलब एक स्टोरी की तरह बता देती है तो मुझे समझ में आ जाता है। और मैं सच में खुदा के बारे में यही मैं धन्यवाद दे रही थी पिता को कि कल कानपुर में थी मीटिंग, तो मैं मीटिंग सुनने के बाद उसको पूरा टाइम कल पढ़ा पाई। मैंने उसका गद्य काव्य सब तैयार करवा दिया रात तक में, 8-9 बजे तक बिल्कुल उसका प्रिपेयर। आज 2 चीज और बची थी, अभी मैं बोल के आई हूँ कि अभी तुम अभी सो जाओ, फिर जब मैं आऊंगी तो फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और फिर एक बार रिवीजन उसका करेंगे। तो मैं सच में यह अद्भुत कार्य को देख रही थी कि अगर यहाँ लखनऊ में मीटिंग होती तो शायद मुझे वो टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो खुदा ने ही योजना बनाई कि वो वहां रखी गई थी मीटिंग और मैं उसको पूरे दिन उस दिन मैंने उसकी तैयारी भी, और बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं, बाकी सब वो खुद अपने आप पढ़ता है, कि हिंदी जो है वो मुझे पढ़ानी पड़ती है। तो मैं सच में इसके लिए भी पिता का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मेरे मन की बात को जाना और ये समय दिया कि मैं उसका वो चीज तैयार करवा पाई। और सबसे कम दिन, केवल 2 दिन की छुट्टी हिंदी के पेपर में पड़ी थी, तो वो बहुत डर भी रहा था कि कैसे क्या होगा, लेकिन खुदा की दया से सब उसका तैयार हो गया है। और एक गवाही मेरी और है कि मैं धन्यवाद देती हूँ कि जब मंगल को हम भवन गए थे तो मैं सच बताऊं तो मेरी निगाहें डैनियल भाई को ढूंढती हैं, क्योंकि वो बेचारे मुझे वहां से लेकर आते हैं पूरा घर तक की। और अगर वो इनकेस नहीं आते हैं, जैसे उससे पहले वाले मंगल में जब ये नहीं आ रहे थे, तो मैं खुदा से मैंने पिता जल्दी से भेज दीजिएगा, डैनियल भाई को भेज दीजिएगा, हम घर कैसे जाएंगे। और जब देखा मैंने इनको चढ़ते हुए सीढ़ी पे तो बड़ा खुश हुई, मैंने कहा हाँ चलो आ गए, हम चले जाएंगे भाई के साथ। और वैसे ही फिर मैंने देखा, खैर पता था भाई नहीं आएंगे उस दिन। अब मुझे एक आस थी कि शायद अभी प्रिया दीदी आएंगी, तो वो जब गाड़ी से आएंगी तो हम उनके साथ तेलीबाग तक निकल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भाई की गाड़ी में सभी लोग आए हुए थे, लेकिन उनको भी नहीं देखा। मैंने कहा ये अब क्या होगा, हम कैसे जाएंगे, लेकिन विश्वास था कहीं ना कहीं भाई किसी की गोद में भले बैठा के ले जाए कार में, लेकिन ले जरूर जाएंगे। खैर जब बाहर निकले तो सचिन भाई ने बोला कि आप हमारे संग चलेंगी, तो हमने कहा लेकिन भाई हमने साड़ी पहन रखी है, हम क्रॉसलेट करके तो नहीं बैठ पाएंगे। बोले अरे आप क्यों चिंता कर रही हैं, आप खुदा के भवन में खड़ी और ये मत सोचा करिए भवन में आके कि हम कैसे जाएंगे, क्योंकि इंतजाम वो करता है। और सच में भाई ने मुझे घर तक छोड़ा। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ जो ये हमारे जीवन में जो कार्य हो रहे हैं ना, जो हम लोग जाते हैं और जो कार्य जैसे आज भाई ने कहा पता नहीं कैसे ये कार्य हो रहे हैं, ये यही कार्यों का फल है जो हम अपने आत्मिक भाई बहनों के लिए करते हैं। ये इसी की दुआएं हैं जो हमारे कामों में लगती हैं। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। एक गवाही और है लास्ट आज मैं स्कूल से छुट्टी में निकल रही थी, तो एक कोई टीचर इंटरव्यू के लिए आई होगी सीवी लगाने के लिए, तो उसने मेरे से, मैं निकल रही थी तो मेरे से कहा एक्सक्यूज मी मैम आप यहाँ टीचर है। मैंने कहा, कहने की आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी है, तो मैंने कहा कि पता नहीं, तो कहने की मुझे सीवी लगाना था लेकिन इन लोग बता रहे हैं वो जो चपरासी है कि वो बंद हो गया है ऑफिस। तो मैंने कहा वैसे सीवी लगाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इंटरव्यू हो चुके हैं, अभी एक बैच बाकी है और शायद मे भी अगर आपका मन है तो लगा लीजिए।
तो कहने लगी कि अच्छा, कहने लगी नहीं फिर रहने दीजिए, फिर मैं डीपीएस चली जाती हूँ। तो मैंने कहा वो आपकी मर्जी, आप देख लीजिए। और उसके बाद मैं बाहर निकल गई, पीछे से वो भी अपनी स्कूटी से बाहर आई और 2 ही कदम वो आगे आगे जा रही थी। हमने कहा देखो, हमने मतलब हंसते हुए हम अपने मन में मजाक कर रहे थे, अरे बहन तुम जा रही हो, अरे मुझे भी वहां तक सड़क तक छोड़ दो, मैंने तुम्हें एटलीस्ट बताया सीवी के लिए। मैं मतलब ऐसे मजाक करते हुए अपने मन में हंसते हुए जा रही थी और अचानक ही उसने स्कूटी रोक दी और कहने लगी कि वो ये बताइए वो टटिया पुल का रास्ता किधर पड़ेगा। तो मैंने कहा ये बिल्कुल सीधी रोड जाइएगा और बिल्कुल सीधी जाइएगा, कहीं मत मुड़िएगा, आप सीधे वहीं निकलेंगी। तो कहने लगी आप कहाँ जा रही है? तो मैंने कहा मैं भी उधर ही जा रही हूँ। तो कह रही आइए बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ भी दूंगी, आप मुझे रास्ता भी बता दीजिए। मैंने कहा भाई रे बेटा, मैंने कहा एकदम मजाक मजाक में कह रही थी। और उन्होंने जब छोड़ा तो हम रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे। तो कहने लगी कि मैं तो इसीलिए आई थी कि मैं वैसे तो मेरा बेटा जो सेंट फ्रांसिस में पढ़ता है, क्या कहते हैं ये कैथेड्रल के उधर, मतलब हजरतगंज में। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगी और वो बहुत अच्छे स्कूल में टीचर है आर्ट क्राफ्ट की, बहुत अच्छा स्कूल का नाम उन्होंने बताया था। तो कहने लगी बताइए, मैं लेट हो गई। मैंने कहा देखिए हर एक बात में खुदा की भलाई होती है। मैं नहीं समझ पा रही थी कि वो मैं उसकी गाड़ी में क्यों बैठी हूँ, मेरे मन में ये बात क्यों आई थी कि मुझे वहां तक छोड़ दे। मैंने कहा हर एक बात में खुदा की कुछ योजना है और जो उसकी योजना है ना वो हमारी योजना से बहुत बढ़कर है। तो कहने की मतलब, मैंने कहा मतलब ये कि ये दरवाजा नहीं खुला है तो इसके लिए आगे आपके लिए बहुत अच्छा कोई दरवाजा खुलेगा। मैंने कहा निराश मत होइए। तो मैंने कहा खुदा सारे इंतजामों को करता है, विश्वास की जरूरत है। तो मैंने कहा वैसे आप कौन से स्कूल में पढ़ा रही हैं? तो बताया उन्होंने। मैंने कहा आपकी सैलरी कितनी है? तो कह रही कि 40+ है। मैंने कहा क्या पढ़ाती हैं? आर्ट क्राफ्ट। मैंने कहा कौन से स्कूल में आपकी सैलरी कितनी होगी? तो कहने की पता नहीं। मैंने कहा जस्ट उसकी हाफ। तो मैंने कहा इसीलिए आपकी सीवी वहां नहीं लगी। मैंने कहा इसलिए मैंने कहा ना खुदा की जो योजना है वो ना आप समझ सकती ना हम। तो जब हम निकले तो हमसे कहने कि आप ईसाई हैं, क्रिश्चियन है? मैंने कहा हाँ। नहीं हाँ आप गॉड गॉड खुदा खुदा कह रही थी ना, तो इसलिए मुझे लगा कि आप क्रिश्चियन है। फिर उन्होंने बहुत अच्छे से खैर मुझसे कहा कि ठीक है हम फिर मिलेंगे अगर कभी हुआ तो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो ये सारी चीजें होती हैं कि सच में किसी न किसी के बात के माध्यम से, जैसे कि भाई कहते हैं ना कि लोग हमें देख के पहचानेंगे कि हम मसीह लोग हैं, तो शायद इसीलिए अपनी पहचान के लिए खुदा हमें ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाता है। तो मैं सच में हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। छोटी छोटी गवाहियां होती है। जैसे सुबह जब हम उठते हैं, जब कल हम कानपुर जा रहे थे तो सुबह 3 बजे मैं उठ गया, 4 बजे हमारी वाइफ सो रही थी तो हम चुपचाप से उठे, मुँह हाथ धोए, हमने कहा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर ये उठी, इन्होंने फिर हमको मैंने गेट वेट खोल के हमें भेज दिया। लेकिन जब घर पे आए तो भाभी भी उठी हुई थी, तबीयत खराब थी भाभी की, हमें नहीं पता था और बहुत भाभी की तबीयत खराब थी। और सर भी नहा धो के मैं तैयार होके मन तैयार हो रहे थे। मैंने घर में आने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि जब किसी घर जाओ ना, अरे यार क्यों तेरे लिए चाय बनाए, क्यों तेरे लिए रोटी बनाऊं, क्यों बनाऊं भाई, अरे सो जा तू यार घर पे। मैंने आप किसी सांसारिक जीवन में किसी घर जाना, इतने बजे को आपको नाश्ते नहीं देगा, नहीं सही बात है, इतने बजे उठेगा भी नहीं वो। लेकिन घर में आने के बाद नहीं लगता है कि, ऐसा लगता है कि मैं किस परिवार में आया हूँ मुझे नहीं मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है बिल्कुल अपना परिवार, माने मेरे खुद के, माने ऐसे जैसे मेरी वाइफ है ऐसी भाभी और सर हमारे ऐसा व्यवहार हमारे साथ करते हैं कि नाश्ता करके जाओ, खाना खा के जाओ, अभी 1 रोटी खाओ, चाय पियो। और मैंने सर और मैंने भाभी ने इतना इंतजाम दिया खाने पीने का, उस टाइम की खा के जाओ, चाय दिया। सुबह वो भी 4 बजे 4:30 बजे उठ के, और भाभी की तबीयत भी खराब थी, उसके बावजूद मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि खुदा हमारे दास को और भाभी जी को, माने दोनों को खुदा इतनी आशीष दे रहा है और हर समय इनको बरकत और आशीष से भरता जाए कि वो इसी प्रकार से, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, सबको इसी प्रकार से प्यार बांटते जाए। इसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही और है, बस इसके बाद वचन में चलेंगे, ठीक है। कल जब हम मीटिंग देख रहे थे कानपुर में, तो अभी जैसे हम जब सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं तो हम हर एक जन का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं ना। लेकिन मतलब जैसे जिसको हम यहाँ जानते हैं तो हम उनके नाम लेते हैं, बाकी हम कह देते हैं कि जिनके नाम हम नहीं जानते और हमारे दिल में है, हम सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, ये बहुत बड़ी गवाही है कि 1 हफ्ते से विनाशी बहन का नाम मेरे मुंह में अपने आप आ रहा था। जब मैं अपने छोटे ढूंढ के लिए प्रार्थना कर रही थी तो उनका नाम मेरे मुंह पे आ रहा था और मैं नहीं जान रही थी कि उनके घर में क्या परेशानी है, लेकिन मैं यही दुआ में रख रही थी कि खुदा जो भी उनकी तकलीफें हैं उनको दूर करना और अपने वचन में स्थिर और मजबूत करना। और जब मैंने कल मीटिंग सुनी तो जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, और सच में जब वो अपनी प्रॉब्लम बता के जब एकदम से वो रोने लगी तो मैं भी रोने लगी।
तो मतलब यही एक रिश्ता होता है ना, जैसे जो भाई बहन का जो है हमारा, कि हम किसी के भी दुख से बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, कि जो हमारे आत्मिक भाई बहन है उनकी तकलीफों से हमें भी तकलीफ होती है। तब मैंने सोचा कि अच्छा, इसीलिए मेरे मन में खुदा डाल रहा था कि इस बहन के लिए भी प्रार्थना कर। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने हम सब की प्रार्थनाओं को सुन के हामी में उत्तर दे दिया और उनकी जो भी परेशानी है उसको दूर कर दिया। ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम अपने दास से कहेंगे कि हमें वचन में लेके जाए और हमें जो मन्ना खिलाए, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। God bless you. हालेलुया, हालेलुया। उत्तम बात की फिर से हम पिता के वचन में एकत्रित हुए और सच में हम देखते हैं तो पाते हैं कि दूरी तो बहुत है कानपुर से लखनऊ की, लेकिन पिता हमें इतनी सामर्थ देता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि कब हम कानपुर पहुंच गए। और मार्ग में हमारी चलते उठते बैठते हमारी रक्षा करता है। सब बातों में पिता ने हमें स्थिर किया है, हमें समझाया है, हमें बताया है कि मेरे वचन में, मेरे कामों में और मेरे वचन में प्रतिदिन लगे रहो, क्योंकि ऐसा ही करके तो अपने जीवन में भला और उत्तम कर सकते हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग सब पिता के वचन में लगे हैं और देख रहे हैं कि जितने भाई बहन वचन में आ रहे हैं, वचन में परिश्रम कर रहे हैं, उन सबको एक बड़ा प्रतिफल मिल रहा है। और वो बड़ा प्रतिफल उनके एक काम में नहीं बल्कि हर एक काम में पिता दे रहा है। क्यों हम आखिर वचन को सुने, क्यों हम वचन में बैठे, क्यों आखिर हम पिता के पवित्र वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि एक कार्य हो गया अब हमको पिता की जरूरत नहीं। हमें हर क्षण, हर सांस लेते हुए और चलते उठते बैठते हर समय पिता की जरूरत है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, तभी पिता ने कहा, धन्य है वो मनुष्य जो उठते बैठते चलते हर समय मेरे वचन में बना रहता है। तभी पिता ने कहा, जो दाखलता से डाली जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है। और जिस समय मनुष्य इन बातों को समझ जाएगा कि हमें केवल अपने कामों को कराने के लिए या अपने जीवन के एक काम को कराने के लिए पिता से कार्य नहीं कराना है, बल्कि हम जीवन के उस पार तक, जब तक हम इस पृथ्वी पर है वो तो समय है, लेकिन इस पार से उस पार जाने के लिए भी पिता हमारे साथ सदा है। अर्थात शरीर में जब तक है पिता हमारी रक्षा करता है, और जब हम इस शरीर को छोड़ के पिता के वचन में, पिता की आत्मा में एक होंगे तो भी पिता के साथ ही रहेंगे। आमीन। तो हमें हर समय खुदावन यीशु मसीह की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ऐसी सामर्थ है जो लाल समुंदर और इजराइल के बीच में खड़ी हुई है। Praise the Lord। अर्थात इस संसार में केवल एक ऐसी चीज है जो इस समय बनी है और उसके बने होने के कारण हम पर दया और अनुग्रह हो रहा है। सच्चे आमीन। और वो क्या है, कौन बताएगा? आइए वचन से देखें वो क्या है। Praise the Lord। हालेलुया। वो क्या है? यूहन्ना उसका 17वां अध्याय, Praise the Lord। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय
Praise the Lord. Praise the Lord. यूहन्ना 17 नहीं है, एक मिनट रुक जाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ, यूहन्ना 14:26। केवल एक ऐसी चीज है जो इस पृथ्वी पर है और उसके कारण हम जीवित हैं। सच बात है। हमें कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यूहन्ना 14वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ तुमसे कहा है वह सब तुम्हें मान। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन बुद्धि समझ दे। आमीन। अब सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आप सबको उत्तर मिल गया होगा। एक चीज ऐसी है जो इस पृथ्वी पर बनी है और अगर वो ना होती तो हम कब का नष्ट हो गए होते। इस पृथ्वी पर जितना युद्ध है, जितना जाति जाति पे चढ़ाई कर रहा है लोग, जितना एक दूसरे के विरोध में बोल रहे हैं, जो कुछ भी अंधकार इस दुनिया में है वो अभी भी रुका इसीलिए हुआ है क्योंकि एक है जो हम पर अपनी दया और अनुग्रह सुबह दोपहर शाम रात और हर एक पहर और हर एक सेकंड कर रहा है, अर्थात वो है पवित्र आत्मा। हमेशा एक बात समझ लीजिए, जिस समय पवित्र आत्मा उठाया जाएगा उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत भयानक, मतलब धरती जो है वो नरक हो जाएगी, नरक, धधकती हुई भट्टी। अभी जो हम सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि एक सहायक हमारे लिए है और उस सहायक की जो सुन रहा है, सोचिए वो कितना ज्यादा पिता की ओर से अभिषिक्त है। आपको मालूम है वो सहायक है और उस सहायक को जो नहीं जानते उन पर भी वो सहायक होने के कारण, बने होने के कारण दया अनुग्रह हो रहा है। एक बात समझिए, जब खेत में अच्छे बीज बो दिए गए तो रात में कुछ लोग आए और वहां पर बुरे बीज भी बो के चले गए और जब वो बड़े हुए थोड़े तो गुरुवर से दासों ने कहा, गुरुवर हमने तो अच्छे बीज बोए थे, इसमें बुरे बुरे कांटे वाले वृक्ष भी निकल आए। उसे कहा इनको निकलने दो, इन्हें ना काटो, मैं इन पर भी अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपनी सामर्थ बरसाऊंगा। अर्थात बढ़ेंगे दोनों एक साथ। वो जो अच्छे हैं ना, वो जो अच्छे हैं उनके कारण ये कांटे वाले भी बढ़ रहे हैं। ताली बजाइए। लेकिन एक समय आएगा जब कटनी होगी और कटनी कोई मनुष्य नहीं करेगा। अब ताली बजाइए। अब कौन बताएगा कटनी कौन करेगा? नहीं, हमेशा याद रखिए, कटनी के लिए पिता अपने दूतों को भेजेगा। वो राजदूत मानो खुदा हमारी ओर से हमने
हमसे होकर विनती कर रहा है तुम्हारे लिए कि मेल मिलाप करो। हम मसीह के राजदूत हैं। दूत कटनी काटेंगे। हमेशा याद रखो, ये जो कार्य हो रहा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर होते देख रहे हो, उन सारी बातों पे कभी मन न लगाना। मनुष्य आके तुम्हें डराएगा, धमकाएगा, कहेगा अपने खुदा का इनकार कर दो, अपने खुदा को त्याग दो, कभी ना करना। बहुत ज्यादा क्या होगा, ये सांस ले लेगा, कुछ नहीं हो सकता और कुछ नहीं कर सकता मनुष्य। पिता ने कहा उससे ना डरो जो तुम्हारे देह को मारे। पिता ने कहा उससे डरो जो तुम्हारी देह और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। अर्थात ये जो सहायक है, जिसे पिता ने हमारे और आपके लिए भेजा है, इस पृथ्वी पर पूरी तरीके से अपने दूतों की, कौन दूत? राजदूतों को। स्वर्गदूत नहीं आएंगे, राजदूत। राजदूत कौन? जो मसीह के सुसमाचार को लेके जाते हैं। थोड़ी देर वचन को समझना होगा, क्योंकि जैसा संबंध आप पिता के साथ अपना बनाएंगे, आप जैसा रिश्ता पिता के साथ बनाएंगे, वैसे ही आपको फल मिलेगा। अब आपने कैसा रिश्ता बनाया है, कैसा आपने अपने जीवन में पिता के साथ बर्ताव किया है। अर्थात हम देख रहे हैं, जान रहे हैं कि हमारे लिए पिता ने एक सहायक पवित्र आत्मा रखा है। लेकिन पिता ने कहा यीशु मसीह आएगा और पृथ्वी के सारे कुल के लोग घुटना टेकेंगे और सब अपनी छाती पीटेंगे। लेकिन यीशु मसीह आएगा, इससे पहले आएगा, उसने सहायक छोड़ा। अब इस सहायक की सुनो ना और कहो यीशु मसीह आएगा। ऐसे करो, ऐसे। हाँ, आप समझे नहीं समझे? आज पिता ने कहा तुम देखते हुए अंधे और बहरे, गूंगे, लंगड़े हो। क्यों? बताइए क्यों? लोग कह रहे हैं यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। आप ये बोल रहे हो यीशु मसीह आएगा, लेकिन आपके पास जो यीशु मसीह ने जाते हुए दिया अपना आत्मा सहायक, वो कौन? भैया यीशु मसीह आने वाला है, तैयारी कर लो। हम तो भैया यीशु मसीह आएगा इसीलिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कितने लोगों से आपने सुना? आप भाई डैनियल बताओ, किस रीति से ये बोल रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं यीशु मसीह आएगा, एक तरफ जब यीशु मसीह जा रहा तो कह रहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूं। अरे जो है वो कौन है? हमेशा याद रखें, वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ 24 घंटे बना है, तुमने उसके साथ तो बर्ताव करा नहीं अच्छा। सच बात है। क्यों बहन सच्चे? अब ऐसे ही नहीं, यानी कि जैसे कि भाई पौलुस है, भाई पौलुस क्या कह रहे हैं? भाई पौलुस क्या कह रहे हैं? कि तुम सही करते हो कि तुम कब्रों को पूज रहे हो। सच बात है। पौलुस तुम ये क्या कह रहे हो? पौलुस कह रहे हो तुम एकदम सही काम कर रहे हो, तुम कब्रों को पूज रहे हो, क्योंकि तुम जिन कब्रों को पूज रहे हो उन्हीं कब्रों में जो भविष्यवक्ता थे उनको तुम्हारे पूर्वजों ने मारा। और जब तुम पूछते हो तो तुम इसकी गवाही देते हो कि तुम्हारे बाप दादा भविष्यवक्ताओं के उजाते हैं मृत्यु में सहभागी थे। समझिए। अर्थात जब तुम्हारे सामने पौलुस था
तो पौलुस को मारने के लिए उसे कहां ले जा रहे हो? पौलुस को छिप के टोकरी में रात में छत से नीचे उतर के टोकरी में एक नगर से दूसरे नगर जाना पड़ रहा है। उसे मारने का प्रण ले लिया है, पर जब पतरस था तो पतरस के पीछे पड़ गए, जब यूहन्ना था तो उसके पीछे पड़ गए। लेकिन जब तुम्हारे साथ जो मैंने अपने आत्मा को छोड़ा, तुमने उसके साथ तो अच्छा व्यवहार करा नहीं। सच बात है। और कह रहे यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा आएगा। आप बताओ किसने पवित्र आत्मा को यहां छोड़ा? Praise the Lord। कलाम में लिखा है 25वीं आयत, यूहन्ना 14:25। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए, अर्थात यीशु मसीह कह रहा, समझो वचन को समझो। ये हल्ला मच रहा था, मुझे मालूम था शांत हो जाएगा। आप दूर होना ही है, जब ज्योति आएगी तो। वचन क्या कह रहा? वचन क्या कह रहा? ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। ये बात समझिए, यीशु मसीह जब साथ में नीचे शिष्यों के साथ है, क्या मैंने ये बातें तुमसे कही? आगे परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जो बातें मैंने तुमसे कही है उसे मानना सिखाएगा कौन? पवित्र आत्मा। ताली नहीं रहेंगे। किताब तो लिख दी, अब एक टीचर है जो उस किताब को लेके पढ़ाएगा। ताली नहीं रहेंगे। क्या कलाम है, क्या वचन, कैसे समझोगे इस वचन को? जो बोल रहा है वो भी पवित्र आत्मा, जो बता रहा है, जिसकी गवाही दे रहा है वो भी पवित्र आत्मा, और जो भेजेगा पिता वो भी पवित्र आत्मा। आप बताओ, अगर आप इसके राइटर को ना जान पाए तो आप ये तीनों में फंस जाएंगे। ताली बजाइए। खूब मुर्गा खाया, ये तीनों में फंस जाएंगे। ताली बजाइए। आज यही प्रॉब्लम है, इस तीन चीजों में पूरा ईसाई फंसा हुआ है। कोई कह रहा हम यहोवा को मानते हैं, कोई कह रहा हम यीशु मसीह को मानते हैं, कोई कह रहा हम पवित्र आत्मा को मानते हैं। तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तुमने किसका बपतिस्मा लिया? हमेशा याद रखो, जब तक आप राइटर से नहीं मिलेंगे तब तक आप वचन को समझ नहीं पाएंगे। सच में। आप ताली बजाओ। अच्छा, राइटर से एक मिल लिया, राइटर से एक मिल लिया। पूरे संसार में राइटर से एक मिला, अब्राहम। अब मिला तो कह रहा है यार जिसने मुझसे बातें कही हैं वो कभी झूठ नहीं बोलता। सच बात। सच में। वो राइटर से मिला है क्या? राइटर से मिला है। एक आयत पढ़ाऊं मैं आपको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
Praise the Lord. गिनती 12। गिनती 12:2। गिनती 12:2। Praise the Lord। गिनती 12:2 में लिखा है, रुक जाइए सब। अरे देखा करिए, नजर घुमाया करिए। गिनती 12:2। आराम से, कोई कुछ जल्दीबाजी नहीं है। गिनती 12:2 में क्या लिखा? उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बात की है? ये बात राइटर को समझे आप? यस। राइटर हमेशा याद रखिए, जिस समय आप राइटर से मिल लेंगे, आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों को पहचान लें। आज लोग कह रहे हैं भैया हमारा यीशु मसीह आएगा दिखना, क्या देखिए। अभी हम शहर हैं, अभी हम शहर हैं, लेकिन देखना एक दिन हमारा यीशु मसीह आएगा, तब हिसाब करेगा इनका। अभी हम शहर हैं। क्या शहर हो? बंद मक्खन खा रहे हो, कुल्हड़ की चाय पी रहे हो, सारा खाना पीना खा रहे हो उड़ा के, गर्म कपड़े पहन रहे हो, बढ़िया से चार पहिए में घूम रहे हो, और कह रहे हो शहर है। हेलो, वह अपनी बातों से उस सहायक का इनकार कर रहे हैं जो पिता ने अपने नाम से भेजा। सच बात है। आमीन आमीन। वे साफ मना कर रहे हैं कि हमारा यीशु मसीह अभी नहीं आया है, लेकिन जब आएगा ना तब तुम्हें बताएगा, जब आएगा ना तब तुम्हें बताएगा। लेकिन फिर बाइबल में क्यों लिखा कि मैं जाता हूं और पिता मेरे नाम से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। अरे यार, तुमने कभी सहायक की सुनी नहीं क्या? कौन है सहायक? भैया ये सहायक कौन है? ये सहायक हर एक भविष्यवक्ता से मिला है। अब बिना इस सहायक के मिले किसी भविष्यवक्ता में इतनी खूबी नहीं थी कि बाइबल में कुछ लिख दे। कुछ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा। हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, गिनती 12:2 में उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हम में से बातें नहीं की? और क्या क्या केवल वो ये बता कि वही है क्या बदल रही है? इतने लोग हैं, देखो कल की भूमि तो महान हो गई, धोती फाड़ के रुमाल हो गई, इतने लोग आ गए, पूरी पवित्र हो गई, आशीषित हो गई। अरे कैसे आशीषित हो गई? खाना बनने से आशीषित हो गई? नहीं, एक बात समझो, एक बात समझो, हमेशा समझो, वचन का प्रचार कितनी देर हुआ? 15 मिनट। 15 मिनट। सच बात है। और भोग विलास कितनी देर चला? सुबह से लेके 6 बजे तक।
15 मिनट तो तुम अचार और सलाद लेने में भी नहीं लगा रहे होगे। अगर सलाद भी लेने खड़े होगे तो भी 20 मिनट लग गया होगा तुम्हारा। पानी भी पी रहे होगे तो भी आधा घंटा लग गया होगा। क्यों भाई, लगा था कि नहीं लगा था? पानी, कल पानी की प्यास लगी तो आपको पानी लेने में कितनी देर लगी थी? तुरंत मिल गया था? जाते ही बोतल मिल गई थी। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि 15 मिनट का केवल प्रचार लोगों को बुला के जुटाने से क्या फायदा? लोगों को बुला के जुटाने से क्या फायदा? यीशु मसीह ने जब मछली रोटी खिलाई तो बताया जाता 3 दिन तक वो उनके साथ चले थे और सुबह से शाम तक वचन सुनते थे। वचन का प्रचार कितनी देर होता था? सुबह से शाम शाम तक। तक 3 दिन तक। सुबह से शाम तक प्रचार हो रहा है। तो आप समझिए, अब ये मीटिंग हो रही है, 1.5 घंटे तक, 1 घंटे तक जो भी प्रचार होता है उसमें भाई केवल अपनी बारे में बोलते रहे 5 मिनट तक, 5 मिनट के वचन पढ़ा के बंद कर दें। आप कहेंगे वाह यार, लेकिन आप देखते हैं कि घंटे जितनी देर प्रचार होता है सब यीशु मसीह के वचन से खोल के होता है। सच बात है। आप बताइए कि यीशु मसीह का वचन जरूरी था कि खाना पीना जरूरी था? वचन को कितनी देर मिला? 15 मिनट। क्यों? वचन को कितनी देर मिला? 15 मिनट। अब पूछा जाए कि कल वचन क्या हुआ था? आओ फिर। चलिए, अच्छा क्या हुआ था और कितनी देर हुआ था? पूरे 25 साल पूरा अपने जीवन की बताया किस तरीके से वो खड़े हो। देखिए 25 साल, अभी जो पास्टर होते हैं वो कहते हैं हमने 50 साल सेवकाई की। पास्टर जो होते हैं वो कहते हैं हमने 45 साल सेवकाई करी। पास्टर जो होते हैं वो कहते हैं हमने 50 साल सेवकाई की। प्रभु कहता तुम 45 साल करो चाहे 50 साल करो, तुमने मेरे वचन को कितना सुनाया? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, भाई सबसे बड़ी बात ये है कि नहीं? सच बात है? वो जो नहीं तो बाल देवता को पूजने वाले, वो सुबह से शाम तक लगा बटाए। हल्ला वल्ला हल्ला वल्ला हल्ला वल्ला कह रहा और तो बजाओ, अभी सुनाई नहीं दे रहा, सो रहा होगा। यस। बात समझिए, आपने 25 साल दे दिया। हाँ वेरी गुड। 25 साल में आपने कितने घंटे प्रचार करा ये बताओ, और कितना प्रचार करा? आप मुझे बताओ, वचन की ये रोटी जिस नाम से, यीशु मसीह के नाम से लोग इकट्ठा हुए, उस वचन को 15 मिनट करना था कि उस वचन को कम से कम 3-4 घंटे? हमेशा याद रखिए, वो कहता है कि जो मेरा आदर है वो किसी मनुष्य को ना मिले। सच बात है। प्रेज द लॉर्ड। आप बताइए, यीशु मसीह आपके घर आया, आप यीशु मसीह की बात करेंगी कि अपनी कथा कहानी बताएंगे? मार्था यही तो कर रही, मैं तेरा खाना बना रही है, देखो अभी एक तरफ पनीर चढ़ाया है, एक तरफ रोटी बना रहे हैं, एक तरफ पानी भर रहे हैं, और ये देखो तुम्हारे पास बैठी हुई है मरियम, पूरे समय यीशु मसीह के पांव के पास बैठी है। क्यों बैठी है? क्योंकि वो वचन सुन रही है, वो वचन सुन रही है, जो वचन यीशु मसीह बोल रहा है। मार्था क्या कर रही है? अरे तैयारी करो। बात समझे? ब्रदर रोहित पता नहीं कहाँ के ब्रदर रोहित, क्या ये ब्रदर रोहित ही को वचन बताना आता है? हम भी तो वचन बताते हैं। देखो कहते रहे गिनती 12:2। उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बात की है? हाँ केवल मूसा, क्या केवल ब्रदर रोहित ही प्रचार करना जानते क्या?
इधर क्या केवल ब्रदर रोहित ही प्रचार करते हैं क्या? क्या केवल वही बच्चा का प्रचार करते हैं? छोटे इतने अच्छे लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, हमें तो बहुत बड़े पास्टर से प्रार्थना कराइए। बड़ा कैसे हो गया बताओ? नहीं, बड़ा कैसे हो गया? जो रोज प्रचार करे, उसने कहा जो बड़ा होता है उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं, जो छोटा होता है। हमेशा याद रखिए, आज लोग कहते हैं बड़ा पास्टर छोटा पास्टर, बड़ा पास्टर छोटा पास्टर। आज लोग कहते हैं अरे हमारे यहाँ तो वो बड़े वाले पास्टर आए थे, बड़े वाले। आप क्या, हमारे यहाँ तो वो छोटे वाले पास्टर आ गए थे। हाँ, हेलो, हमेशा याद रखिए, खुदा कहता है जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा किया जाएगा। मेरी और आपकी दृष्टि में, मेरी और आपकी दृष्टि में अगर यीशु मसीह को स्थान ना मिले तो मेरे और आपके जीवन में वो जगह व्यर्थ है। सच है। हम लोग कानपुर गए, 1.5 घंटे के ऊपर प्रचार हुआ। सच बात है। 1.5 घंटे के ऊपर कैसे प्रचार किया? 1.5 घंटा वहां जाने में लगा, 1.5 घंटा वहां से आने में लगा, 3 घंटा ये और 1.5 घंटे से ऊपर वहां प्रचार किया। हर समय यीशु मसीह की बात। हमेशा याद रखिए, हम इस पृथ्वी पर सहायक पवित्र आत्मा का इनकार कर रहे हैं। सच बात है। इनकार कर रहे हैं पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा से बड़ा कोई हो सकता है? कलाम क्या बता रहा, वचन क्या बता रहा? जो राइटर से मिल ले, क्या? जो राइटर से मिल ले, राइटर से मिल ले जो। और राइटर कौन है? राइटर कौन है? पृथ्वी बिडोल थी और खुदा का आत्मा आया राइटर। अभी पृथ्वी बनी नहीं है, अभी बिडोल है और उस पर खुदा का आत्मा मंडरा रहा है। यही आत्मा, यही राइटर तुम्हारे पास में छोड़ा जाता हो। क्यों इसको तुम छोड़ रहे हो? क्योंकि जो बातें मैंने तुमसे कही है, ये राइटर है, ये तुम्हें समझाएगा। हेलो, नहीं ब्रदर रोहित बहुत बढ़िया वचन समझाते हैं। नहीं, ब्रदर रोहित जब वचन बताते तो हमें समझ में आता, भैया सच में, भैया क्या बात कैसे बोली। नहीं, राइटर को पकड़ो और उससे अपना रिश्ता बनाओ। इससे पहले भविष्यवक्ता कुछ बाइबल में लिखे, राइटर आया उसके अंदर। राइटर से कोई मिलना नहीं चाहता, सब कह रहे आएगा आएगा आएगा। जब मेरा प्रभु आएगा तब ये जो लोग सब कर रहे हैं ना, इनका इंसाफ होगा। अरे एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं, ताली हो जाओ। और दूसरा मेरा पिता जिसने मुझे भेजा, यीशु मसीह बार बार 3.5 साल, बार बार 3.5 साल नहीं, वहां मरियम भी कहने लगी, ताली हो जाओ। मरियम ने वचन में कहां पर झूठ बोला मालूम है आपको? मरियम ने वचन में झूठ बोल दिया, मैं और तेरा पिता तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने कहा सुन, तुम्हें नहीं मालूम? तुरंत उसको करेक्ट करा मरियम को। मरियम ने ऐसे कह के बता दिया कि तू शारीरिक बच्चा है, मैं और तेरा पिता यानी यूसुफ और मैं। देखिए कहां पर मरियम गलत है। अब आप बताइए, ये बात कौन बताएगा? कभी आपने आज तक वचन पढ़ा? खड़ी होइए, खड़े होइए। देखिए जो आपको बात समझ में आए वो बताइए। आपने बचपने से वचन सुना, बहुत आप वचन में रही,
आज तक किसी ने बताई ये बात? नहीं। कभी जान पाए कि मरियम ने झूठ बोल दिया, नहीं, और मरियम ने जैसे ही झूठ बोला वैसे ही पवित्र आत्मा ने करेक्ट करा। यस। उसने कहा, ये कहा कि नहीं कहा, मैं और तेरा पिता तुझे ढूंढ रहे थे, अब कुड़कुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ाते हुए डांटते हुए। तब तुरंत छोटा सा बच्चा है, मंदिर में बैठा है, वो छोटा नहीं है, तुरंत कह रहा है, क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ अपने पिता का काम करने आया हूं? देखिए, अब ये बात कौन समझाएगा? ये बात राइटर समझाएगा, पवित्र आत्मा। आमीन आमीन। देखिए, ऐसा कह के यूसुफ को मैं गलत नहीं कह रहा, ना मरियम को गलत कह रहा हूं। फिर समझिए आप, यूसुफ धर्मी मनुष्य है और मरियम खुदा के द्वारा एक चुनी गई बहुत उत्तम पात्र है, लेकिन उत्तम पात्र और धर्मी मनुष्य भी गलत हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए वचन में लिखा है, हो सकता है कि मार्ग में चलते चलते धर्मी मनुष्य भी भटक जाए। बताओ बताओ बताओ। मैं कह तो रहा हूं आपसे कह तो रहा हूं कि कोई इस बात को पकड़ नहीं पाएगा। मरियम कहां पर उसने गलत बोल दिया, झूठ बोल दिया उसने मालूम है पूरे वचन का इनकार कर दिया, पूरे वचन का इनकार कर दिया कि तू यूसुफ और मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, तू एक शरीर की संतान है, लेकिन वो शरीर की संतान नहीं है, वो शरीर की संतान नहीं है, सॉरी, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा है, मेरा पिता, क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं अपने पिता के कामों को पूरा करने आया हूं? ये करेक्शन है, और यही है राइटर, और यही है वचन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने साफ कहा, 25वीं आयत यूहन्ना 14:25 में लिखा है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। ये बातें अर्थात जो कुछ बाइबल में लिखा है, जो कुछ मैंने तुमसे बोला है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही है। लेकिन इन सारी बातों को समझाएगा कौन? ओह माय गॉड, कितना हमें उस पवित्र आत्मा की सुननी है। हम कह रहे हैं आएगा, और पवित्र आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं कर रहे हैं। आपने कितनी बार पवित्र आत्मा के वचन को, यानी पवित्र आत्मा के प्रति आप कितनी बार ईमानदार हुए? आप हमेशा कहते हैं यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, बादलों पे आएगा, यीशु मसीह आएगा। हमेशा याद रखिए, एक समय था जब वो पिता के रूप में बना हुआ था, अर्थात यहोवा। फिर एक समय आया जब वो पुत्र के रूप में बना हुआ, अर्थात यीशु मसीह। फिर एक समय आया, अर्थात मेरे और आपका, मेरे और आपका समय है पवित्र आत्मा का, अनुग्रह का समय। मेरे और आपका समय है अनुग्रह का, दया का समय। और अगर केवल एक चीज यहां से उठ जाए, पवित्र आत्मा, हमारे और आपका समय खत्म। फिर आप मुझे बताइए, जो मेरे और आपके लिए मेन उद्देश्य है, हम उसकी सुनते ही नहीं। जो तेरे सामने है उसकी तो तू सुनता नहीं है, और तू कह रहा है यीशु मसीह आएगा। क्या करेगा आके? मालूम है इस बार वो छोटे से बच्चे के रूप में नहीं आएगा, इस बार वो आग सी आंखों को लेके और न्याय के रूप में, यानी न्यायाधीश होके आएगा। छोटे से बच्चे को तो कोई भी गोद में ले लेता है। अब मैं कहूं आपसे न्यायाधीश से बात करो,
न्यायाधीश के सामने कोई नहीं खड़ा होता। इस बार वो छोटे से बच्चे के रूप में नहीं आएगा, इस बार वो सीधे तुम्हारा न्याय करने आएगा। इसलिए उसके न्याय के सामने अच्छे अच्छे पापी ठहराए जाएंगे। इसलिए खुदा से ये दुआ करो कि इससे पहले कि वो न्याय के रूप में न्यायाधीश बन के आए, ये सहायक मुझे यहां से छुड़ा के ले जाए। ये सहायक इसीलिए यहाँ पर है। अच्छा बताइए, सहायक किस लिए? बहन सुच्ची, सहायक किस लिए यहाँ पर? सहायक है कौन? नहीं, सहायक का किस फॉर्म में है? पवित्र आत्मा तो है, लेकिन सहायक किस फॉर्म में है? वचन। अब मैं आपको सीधे पिक्चर दिखाऊं? ताली तो बजाइए। इस समय हम कटघरे में खड़े हैं। अब देखिए, क्योंकि न्यायाधीश की बात हो रही तो वहीं पर ले चलते हैं। ताली बजाइए। हाँ, तो सहायक कौन है इस समय? इस समय हम कटघरे में हैं और न्यायाधीश इससे पहले कि आए वो महायाजक के रूप में अर्थात वकील के रूप में हमारा पापों के लिए पैरवी कर रहा है। सच बात है। ये सहायक जो है, जिसको लोग जब कोई उसमें पकड़े जाते हैं, जुर्म में, कोई क्राइम में पकड़े जाते हैं, तो सबसे पहले अपने लिए क्या ढूंढते हैं? ताली नहीं बजाएंगे? आइए सीधे न्यायाधीश के पास पहुंच जाओ। है सीधे वो जेल में डाल देगा। ताली नहीं बजाएंगे? ऐसे कोई वचन बताता? आप बताइए, जैसे ही आदमी जैसे ही पकड़ा जाएगा, अपने आप को पुलिस के हाथ में देने से पहले वकील के पास जाए। कितना जरूरी है वकील, और उतना ही जरूरी है हमारे आपके लिए पवित्र आत्मा। यही छुड़ाएगा, यही छुड़ाएगा, और इसको कोई नहीं देख रहा। अरे छोड़ो, हम न्यायाधीश से बात करेंगे। हमारा पौवा है, पौवा पौवा हमारा पौवा है। हम सीधे न्यायाधीश से बात करेंगे। समझिए, वचन को समझिए। सहायक कौन है जो हमारे पापों से लगातार हमें छुड़ा रहा है और कह रहा है इससे पहले कि ये सहायक उठाया जाए, क्योंकि जैसे सहायक उठाया गया लगभग पृथ्वी नर्क बन जाएगी। अब ताली हो जाए। अभी सोचा इस तरह से वचन 15 मिनट के वचन में 10 मिनट कहानी और 5 मिनट जॉनी आए तो जॉनी, एक तरफ जॉनी की गाड़ी, एक तरफ टॉमी की गाड़ी। तो जॉनी सोचे टॉमी पीछे करे, तो टॉमी कहे जॉनी पीछे करे। ये कहानी 15 मिनट में ये कहानी भी चल रही है। बहुत खतरनाक होते हैं बेचारे जो बैठ के सुनते हैं। उन्हें सुनाया वचन कुछ और गया और कहानी किसी और पे बताया जा रहा है, और बेचारे बैठे, तुम कुछ भी सुनाओ हम कुछ नहीं बोले, मुर्दे की तरह। और टमाटर कहीं गलत दे दिया, अरे ये टमाटर छड़ा है, ये हटाओ, दूसरा टमाटर दो। देखा, टमाटर के प्रति एकदम आंखें खोल के लेते हैं, लेकिन जीवन का वचन जो सुनाओ कुछ नहीं कहेंगे। आप बैठे तुम बताओ, 15 मिनट है बस।
कितने हो गए? 10 मिनट हो गए। 5 मिनट और हो गया, बस जाओ। यहाँ तो समझे में नहीं आता। 15 मिनट तो हम बोलते ही रहते, तब समझ में आता कि माहौल बना। देखो सब शांत हो गए, कुछ कहना नहीं पड़ा, अपने आप ही शांति। क्योंकि आप समझिए वचन को, आप समझिए वचन को। वो सब शांत हो गए। कैसे शांत हो गए? क्योंकि अब यीशु का आत्मा आ गया। राइटर से आप जब तक नहीं मिलेंगे, आप वचन को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि कलाम में लिखा है, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ बातें मुझसे कहा वह सब तुम्हें समझाएगा। जो बातें मैंने तुमसे कही समझाएगा कौन? पवित्र आत्मा। अब उसकी सुननी नहीं है। उसकी सुननी नहीं। अगर पवित्र आत्मा की सुनेंगे, क्यों? आप पवित्र आत्मा की सुनेंगे तो वचन में बैठेंगे। पवित्र आत्मा की सुनेंगे नहीं तो वचन में बैठेंगे नहीं। सच बात है। थोड़ा वचन को समझना होगा। सच बात है। हम सब इस पृथ्वी पर मनुष्य हैं और मनुष्य पृथ्वी की बातें तो समझ नहीं पाता। आप ताली बजाइए। आप में से कोई ऐसा मनुष्य बैठा है जो पृथ्वी की बातें समझ जाता है? कितने मनुष्य हैं, कितने मनुष्यों की बातें हम नहीं जानते। हम पृथ्वी की बातें तो समझ नहीं पाते, स्वर्ग की बातें कैसे समझेंगे? बताइए। हम पृथ्वी की बातें समझ नहीं पाते, स्वर्ग की बातें कैसे समझेंगे? इसीलिए वो सहायक जो मेरे नाम से तुम्हारे पास मैं भेज जाता हूं, वो सारी बातें जो मैंने रहते हुए तुम्हें समझाई, वो सारी बातें तुम्हें समझाएगा। अब समझने के लिए किसके पास जाना होगा? पवित्र आत्मा, सहायक। इसी पृथ्वी पर है। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप कह रहे यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। जैसे पिता ने स्वर्ग में रहते हुए गवाही दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, और जो कुछ ये तुमसे कहता है वैसा ही करने में मन लगाओ। आमीन है? वैसे ही करो। मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूं, खुदा मुझे माफ करे। वो आयत में जो लिखा है वो आप जान जाइएगा। ठीक इसी तरीके से अब पुत्र पिता है। अब पिता कह रहा कि मेरे नाम से वो भेजेगा पवित्र आत्मा। अब वो तुम्हें वो बातें जो मैंने तुमसे कही वो समझाएगा। अरे प्रभु, उसको छोड़ो, तुम समझा दो। हाथ देखिए। प्रभु ऐसा है, उसको छोड़ दो, तुम समझा दो। समझाएगा वो। जितना बातों को सुनना जरूरी है, उतना ही बातों को समझना भी जरूरी है। भाई आपने बातों को सुन तो लिया, लेकिन समझेंगे नहीं तो वो बातें भूल जाएंगे। लेकिन जिस दिन समझ जाएंगे
उस दिन भी वो बातें आपके मन से जाएंगी नहीं। आज लोग समझते नहीं है, बाइबल को पढ़ते हैं, इसलिए जब परिस्थितियां खराब होती हैं तो उनका मन, उनका विश्वास पूरी रीति से टूट जाता है और वे हमेशा अपने जीवन में निराश बने रहते हैं। मैं एग्जाम खत्म हुआ और तीनों बंडल लेके एग्जामिनेशन रूम में जा ही रहा था कि एक मैम मिल गई और वहीं पर उनको गवाही पे गवाही देते जा रहे। 15 मिनट प्रचार हो गया और वो सुन रहे, उसके आंखों में आंसू आ रहे। आप कैसे तैयार रहते हैं? समय असमय हर समय तैयार रहते हैं क्या आप तो जा रहे थे वहां बंडल, वो भी एग्जामिनेशन रूम में बंडल जमा करने, वहीं पर शुरू। आप कितना तैयार रहते हैं? हम तैयार नहीं रहते। सहायक हमें बताता है इससे बात कर, इससे हमेशा याद रखो, जिस समय आप राइटर से मिल जाएंगे आपको इस पृथ्वी पर कभी भी भय नहीं लगेगा। आप इस पृथ्वी पर कभी भी आशाहीन नहीं होंगे। आप इस पृथ्वी पर कभी भी निराश नहीं होंगे। हर एक व्यक्ति को जैसे आदम अकेला था, ताली नहीं बजाएंगे, और पिता ने कहा आदम का अकेला रहना, ठीक इसी तरीके से एक मनुष्य का केवल बातों को सुनना अच्छा नहीं। इसलिए मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा। तो ठीक इसी तरीके से जैसे मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा, वैसे ही इस पृथ्वी पर जो बातें मैंने तुमसे रहते हुए कही, उन बातों को वो सहायक तुम्हें समझाएगा। अब एक पति के लिए कितनी जरूरी है उसकी पत्नी, ठीक इसी तरीके से पति और पत्नी के लिए कितना जरूरी है ये पवित्र आत्मा सहायक। कितनी बार हमने कहा पति और पत्नी दो पहिए हैं, एक अगर पंचर हो जाए तो गाड़ी चलेगी नहीं। ठीक इसी तरीके से फिर मैं आपसे कहूं, पति और पत्नी एक तन होंगे, अर्थात ये एक पहिया, खाली हो जाइए। अब पति और पत्नी एक पहिया, क्या एक पहिया, और दूसरा पहिया है पवित्र आत्मा। अब अगर हम इस तरह से देखें तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? क्या कहा नहीं खुदा ने कि ये दो नहीं अब एक होंगे? तो अगर ये एक है तो एक सहायक आया पवित्र आत्मा, दो पहिए हो गए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पति और पत्नी दो पहिए, ठीक। अब इन दो पहियों के पीछे रेलगाड़ी खड़ी कर देते हैं, बच्चे बच्चे सब। और फिर जब रेलगाड़ी पटरी से उतरती है कहते अरे हमारी सुनते नहीं। अरे तुम दो नहीं एक हो, और दूसरा पहिया पवित्र आत्मा है, इसकी सुनो और पवित्र आत्मा तुम्हारे घर को बनाएगा। तब तुम्हारे पीछे तुम्हारे पूरी पटरी पे तुम्हारे डिब्बे एकदम सीधे चलेंगे। सच है। ऐसे बताया किसी ने? जैसे पत्नी एक सहायक, वैसे पवित्र आत्मा भी एक सहायक। इसको कहां ले जाके स्टेपनी में फिट करोगे का? नहीं, वो स्टेपनी है। अरे नहीं, स्टेपनी नहीं, वो गाड़ी में लग के चलेगा।
तभी तो कह रहा है जिस घर को यहोवा न बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम। ये भाई बोले, ए भाई ये बातें कहाँ से लाते हो? ये बातें कहाँ से लाते हैं? क्या मूसा ही को दर्शन दिए क्या? हमें भी तो दर्शन दिए, हमें भी तो मालूम। चलो देखिए, कुछ समझ में आया है? अगर इस रीति से प्रचार करा जाता तो कितने लोग जो अपनी पत्नियों से झगड़े करके बैठे, लोगों के सामने तो सूट और बूट पहन के बैठे, लेकिन हकीकत में सोच रहे हैं बस 2 महीने बाद ही डिवोर्स देंगे इसको। कितने लोग वहां पर ऐसे आए होंगे, और कितने लोग ऐसे आए होंगे कि पत्नी अलग आई है और पति अलग आया है। कैसे ये करोगे? 25 साल की सेवा में एक नहीं कर पाए बेटा, क्योंकि ये 25 और 50 साल नहीं देखता, ये देखता है राइटर। राइटर आ जाता तो सबके बैच उतर जाते। बैच, सब बैच पहने खड़े थे, बैच था ना, हाँ, सब में ये हुड़ थी, एक बैच पहनेंगे, यहाँ बैच पहने थे सब, बड़ा बड़ा बैच, हाँ, सबके अंदर ये हुलर थी। और अगर सबको ये वचन सुना देते तो सब एक हो जाते। सच्ची बात है। वचन आदमी को सहायक से मिलाकर आत्मा के अनुसार चलाते हैं। बहुत बड़ी सभा, बहुत बड़ी चीज फरीसी यहूदी शास्त्री भी करते थे। यस, बहुत बड़ा इंतजाम। यीशु मसीह कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा, यीशु मसीह कह रहा हूं मैं नगर नगर जाऊंगा, मैं घर घर जाऊंगा। और जब जाता था जीवन बदल जाता था। सच है। बात तो यही है ना, क्योंकि ये बात पृथ्वी की नहीं है, ये बात पृथ्वी की नहीं है, ये बात स्वर्ग की है। क्या ये धन्य होता कि तुम मेरे वचन को समझ लेते। क्या ये धन्य होता कि तुम मेरे वचन पे कान लगाते। यूहन्ना की गर्दन किसने काटी थी? मैं आपसे पूछूं, यूहन्ना की गर्दन किसने काटी थी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गर्दन किसने काटी थी? राजा ने एक उत्सव रखा, ताली बजाओ, और उसमें नाच गाना हुआ, ताली बजाओ। आत्मा में दिखा रहा हूं कल कौन सी आत्मा। आप कहेंगे यार ये कितना खतरनाक बोलता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, राजा ने एक उत्सव रखा, उत्सव में नाच गाना रखा, भोग विलास रखा, मदिरा रखा, और मदिरा के नशे में जब राजा बैठा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भविष्यवक्ता मारा था उस उत्सव में। सच्ची बात है। आपको मालूम है उस उत्सव में भविष्यवक्ता मारा गया। उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गर्दन। अब आप बताइए क्या देख के राजा ने कहा क्या चाहिए? नाच देख के कहा भैया तुम्हारा नाच मुझे अच्छा लगा, बताओ क्या चाहिए? गर्दन। वचन आत्मा में नाचना कुछ और है, लेकिन प्रस्तुत करना, राजा के सामने प्रस्तुत करना, वो कुछ और है, वो भोग विलास। तो वहां कौन सी आत्मा? भोग विलास।
बहुविलास। ऐसे कोई समझाएगा? लेकिन हकीकत में यही है। मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर क्यों काटा गया? उस सभा में बस केवल एक चीज बोल देते, सबके काटो तो खून नहीं हो। ये बातें बाइबल में क्यों लिखी है? बाइबल में ये बातें इसलिए लिखी हैं कि जब तुम इन बातों को देखो तो तुम पहचान जाओ कि ये बातें घट क्यों रही हैं, क्योंकि जो हुआ वो फिर होगा। फिर होगा। तैयारी करने का, भोग विलास करने का समय सुबह से शाम तक, लेकिन वचन का समय 15-20 मिनट। मैं बोलता बहुत हर चीज का एक तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हम लोगों को अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्राण से सुनी, यदि वह आप में बनी तो आप पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रही, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे ईश्वर पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तो अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु अपने भक्तों को प्यार करते। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और वह तुम्हें एक पूर्ण सहायक, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य के मार्ग पर पहुंचाएगा। और मैं पिता से निवेदन करूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक प्रदान करूंगा जो तुम्हारे साथ हर हमेशा बना रहेगा। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जो भी इस महासभा में जो भी आपने वचन दिया है खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार हमें सामर्थ्य मिलता है खुदा। जो पवित्र आत्मा द्वारा इस महासभा में जो आपने यह वचन दिया कि हमारा जो सहायक है, जो हमारे इस महासभा में जो हमें सहायक आपने भेजा है खुदा, ताकि वह पवित्र आत्मा जो आपने कहा है, जो उसको हमें सिखाएगा और समझाएगा और स्मरण दिलाएगा। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जो इस यहाँ पर हर एक जन के लिए जो यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि आपका आत्मा के हर एक जन में थमे रहे खुदा, ताकि आपका आत्मा, आपका कृपा इस घराने में बने रहे, ताकि आपका वचन को हम लोग ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन, मैं हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो आपकी आत्मा द्वारा जो वचन जो सुन रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका आत्मा, आपका पवित्र आत्मा जो सहायक उनको पर भी छाए रहे खुदा, ताकि वह आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण कर सके। मैं मीनाक्षी के लिए भी, मैं यही उनके परिवार के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो भी उनके घराने में जो भी कष्ट दुख तकलीफ है खुदा, ताकि पवित्र आपके सहायक के द्वारा वह उस घराने के जो भी कमी घटी है खुदा, ताकि उनको पूर्ण कर सके, क्योंकि आपका आत्मा उन पर छाए रहे खुदा, ताकि जो भी इस आपका वचन के द्वारा उनको पूर्ण हो सके। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे छोटे झुंड के लिए कि जो भी आप जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वह अपने
फेसबुक या यूट्यूब द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका आत्मा उन पर भी छाया रहे, ताकि आपका जो वचन इस महासभा में जो दिया है, ताकि उनको सामर्थ मिल सके आपके वचन द्वारा, आपका वचन को ग्रहण कर सके, आपके वचन को जाने और उस वचन के अनुसार थमे रहे खुदावन। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनको बहुत दया से आशीष प्रदान करे, उनके परिवार को, उनके हर एक जन को खुदा, ताकि आपका आत्मा उनके परिवार में छाए रहे, और आपका आत्मा के द्वारा जो वचन हमें सुनाते हैं कि वह उनके माध्यम से खुदा, ताकि हम उस वचन को हम ग्रहण कर सके और उस वचन में हम बने रहे खुदावन। जो मैं इस डाली आंटी के लिए, उनके परिवार के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, इस घराने में जितने लोग ये इस घराने में निवास कर रहे हैं खुदा, ताकि आपका वचन जो आज इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि उन वचन को ग्रहण कर सके, उनको जाने और उसमें आप इस घराने में पवित्र आत्मा का छाया रहे खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा इस घराने का भी उद्धार हो सके खुदा। और यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें क्षमा करने ना डाल। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक उनकी रिफाकत, शराकत हमें सारे विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सारी आशीषों के साथ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के साथ धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के साथ धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई सचिन माला मैम क्या होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई सचिन माला मैम क्या होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड।